किसी विधानसभा में उम्मीदवार का टिकट कैसे पार्टी तय करती है? क्या सिर्फ बायोडाटा जमा होता है और टिकट फाइनल हो जाता है? क्योंकि रेस में कई सारे उम्मीदवार होते हैं, लेकिन टिकट किसी एक को मिलता है। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी ऐसा ही हो रहा था। वीआईपी ने सबसे पहले कैंडिडेट देने की घोषणा की, लेकिन सबसे बाद में कैंडिडेट के नाम की घोषणा की। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार। खबरों की माने तो एक हाईकोर्ट के पूर्व जज का फोन आता है वीआईपी पार्टी के नेता के पास और उसके बाद नीलाभ कुमार शाही का टिकट फाइनल हो जाता है। नीलाभ के लिए एक जानकारी और है कि नीलाभ इंडिया टुडे ग्रुप में काम कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह कि नीलाभ के लिए सिर्फ जज का ही फोन नहीं आता है, बल्कि नीलाभ के लिए पुलिस महकमे में बैठे टॉप पोजीशन के अधिकारी का भी फोन आता है और उसके बाद नीलाभ को हामी भर दी जाती है। नीलाभ को कहा जाता है कि आप तैयारी करें, चुनावी मैदान में उतरें। उसके बाद यह सवाल उठने लगता है कि आखिर मुकेश सहनी ने, या यूं कहें कि वीआईपी पार्टी की तरफ से भूमिहार उम्मीदवार कुर्नी में क्यों दिया गया? क्या मुकेश सहनी ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी भी अब ए टू जेड की पार्टी की तरह व्यवहार करे? हालांकि इसके पहले जो विधायक जीते थे उनकी पार्टी से, उसमें भी ए टू जेड का फॉर्मूला लगता था। लेकिन इस बार क्या नीलाभ कुर्नी में कमाल कर पाएंगे? क्या उनकी नैया पार लगेगी? इसे आप ऐसे समझिए कि कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40,000 भूमिहार वोट हैं और नीलाभ के दादा साधु शरण शाही वो 4 बार वहां विधायक रहे। ऐसे में उनका क्षेत्र में अपना दबदबा रहा है, या यूं कहें कि उनकी अपनी पकड़ रही थी और नीलाभ इसी विरासत के नेता हैं। ऐसे में नीलाभ के साथ कुछ सहानुभूति वोटर भी जुड़ सकते हैं। साथ में भूमिहार वोटरों ने अगर बीजेपी को छोड़ वीआईपी पर भरोसा जताया और नीलाभ को वोट दिया, तब भी नीलाभ इस रेस में आगे हो सकते हैं। इसके अलावा वीआईपी पार्टी की माने तो खुद मुकेश सहनी 15 दिनों तक कुर्नी में कैंप करने वाले हैं। वो खुद डोर टू डोर जाएंगे और वोटरों को नीलाभ के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि सहनी मतदाता ने भी एक मुश्त होकर अगर नीलाभ को वोट दे दिया तो नीलाभ रेस में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या नीलाभ जीत के मुहाने तक पहुंच जाएंगे? ऐसा अब इसलिए कहा जा रहा है कि नीलाभ जीत के मुहाने तक पहुंचे या नहीं, ये तो गिनती के दिन पता चलेगा। लेकिन वो रेस में जरूर बन सकते हैं, क्योंकि इस बार एआईएमआईएम ने भी कुर्नी में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। यानी कि यह मुकाबला जो है वो 4 खेमों में होगा। हालांकि एआईएमआईएम के कैंडिडेट को लेकर कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम वोट में ही सिर्फ सेंधमारी करेंगे और अपने क्षेत्र से वो जितना वोट ले सके। लेकिन आरजेडी के साथ उनका अपना परंपरागत वोट बैंक होगा, बीजेपी के साथ भी अपना कैडर वोट बैंक होगा और ऐसे में नीलाभ की एंट्री सबको चौंका रही है। लेकिन बड़ी बात इस वीडियो में यह कि नीलाभ का टिकट ऐसे ही फाइनल नहीं हुआ, बल्कि कई बड़े लोगों के फोन के बाद एक युवा को कुर्नी में टिकट दिया गया है। अब ये युवा क्या चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचता है या नहीं, इसके लिए हमें चुनाव के मतदान के बाद रिजल्ट तक का इंतजार करना होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।